हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इसरो की तरफ से आई हुई एक नई इंटर्नशिप के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप खोज रहे थे बहुत टाइम से, उन लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, स्टाइपेंड देखेंगे और तो और एट लास्ट देखेंगे कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत ही सिंपल रखी है। तो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, इंटर्नशिप इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स परस्यूइंग एंड एनरोल्ड फॉर रेगुलर ऑन कैंपस बीई बीटेक। तो अगर आप बीई बीटेक कर रहे हैं, एमई एमटेक कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको बताई है। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, अगर आप बीई बीटेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट बीएससी एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ब्रांच जो होनी चाहिए वो आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टाइपेंड की बात कर लेते तो आपको यहाँ पे कोई भी तरह का स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे नो स्टाइपेंड है, बट जब आप अपने पूरे इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा इसरो के तरफ से। ओके, ड्यूरेशन की अगर हम इस इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं तो ड्यूरेशन आपका यहाँ पे 21 डेज से लेके 45 डेज का ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ स्लॉट्स दिखाई देंगे, कुछ आपको यहाँ पे बैचेस दिखाई देंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो स्लॉट 1 में, बैच 1 में 1 मई से लेके 15 जून तक रहने वाली है आपकी फर्स्ट स्लॉट की बैच 1 की इंटर्नशिप। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमें कौन सा स्लॉट मिलेगा, कैसे पता चलेगा, हम कौन सा स्लॉट चूज कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 15 मार्च है स्लॉट 1 की। स्लॉट 2 की अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो उसकी लास्ट जो डेट आपकी रहेगी 31 अगस्त 2026 रहेगी। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। स्लॉट 1 में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप स्लॉट 1 में अप्लाई कर सकते हैं, स्लॉट 2 में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप स्लॉट 2 में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात एक और बार हम यहाँ पे देख लेते हैं और देख लेते हैं सीजीपीए आपका कितना यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। तो बीई बीटेक वाले अगर आप हैं, एमएससी वाले हैं, ओके, केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं या फिर अगर आप बीई बीटेक कर रहे हैं तो आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ओके, आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया हो और जो आपके यहाँ पे मार्क्स होंगे, मार्क्स अप टू द कंप्लीटेड सेमेस्टर, वो आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.32 सीजीपीए आपके होने चाहिए अप टू 4th सेमेस्टर। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर आप एमई एमटेक या फिर एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री आपने जो इससे पहले डिग्री कर रखी है, लाइक अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो अगर आपने पहले इसके बीटेक कर रखी है तो आपके बीटेक में 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.32 सीजीपीए होने चाहिए। ओके, पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो भी कोर्स वर्क है यहाँ पे लगेगा। ओके, उसके अलावा जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री जो आपने प्रीवियस डिग्री कर रखी है उसका जो आपका सीजीपीए या फिर परसेंटेज है वो ये लोग चेक करेंगे और वो सीजीपीए परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए या फिर 6.32 सीजीपीए आपका होना चाहिए। ओके, तो इतनी चीज़ें थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये इंटर्नशिप अच्छी लगी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जाके श्योर शॉट इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।